रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है उसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे हम रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की जो विधि है वो सीधे रेफ्रिजरेंट चार्ज कर नहीं सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और एवापोरेटर है, ये सेक्शन लाइन है। ठीक है, अब देखिए पहला कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो इसमें पहला जो प्रक्रिया है वो है क्या चीज़, फ्लक्सिंग करना, फ्लक्सिंग। ठीक है, दूसरा है लीकेज टेस्टिंग। ठीक है, क्या करना, लीकेज टेस्टिंग। और तीसरा प्रक्रिया है वैक्यूम करना, VACWM, वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम करना यानी क्रिएट वैक्यूम, CREAT, क्रिएट वैक्यूम। और चौथा है रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। यानी ये काम करना है तो इस काम करने से पहले ये 3 काम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लक्सिंग करना, लीकेज टेस्टिंग, क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम निकालना, निर्माण करना, वैक्यूम करना, और तो क्रिएट वैक्यूम और रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। देखिए रेफ्रिजरेंट चार्जिंग क्यों कहते हैं, रेफ्रिजरेंट भरना क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि रेफ्रिजरेंट भर देना है, भरना नहीं, चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग का मतलब उतनी क्वांटिटी में उसके अंदर क्या करना, डालना, जिससे वो काम कर सके। ठीक है, उसको कहते हैं चार्जिंग। और भरना का मतलब क्या है कि डोम तो इतना बड़ा है, ठीक है, और डोम इतना है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरा भरेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2 kg 3 kg तक चला जाएगा, उसमें 4 kg तक रेफ्रिजरेंट चला जाएगा, तो भरना कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि उतना ही मात्रा में रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है जितने से वो कार्य कर सके। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं, भरना। जैसे एक बाल्टी है, अब पानी पूरा भर दीजिए तो पूरा पानी भर गया कि नहीं भर गया, उसको कहीं जगह नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, भरना कहेंगे। और चार्जिंग का मतलब क्या है कि उतने मात्रा में रखना जितना कि वो क्या कर सकता है, काम कर सके। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। तो हमको क्या करना है, रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, न कि भरना है। तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्सिंग यानी सफाई। ठीक है, यानी कि इसके पूरे सिस्टम की सफाई करनी होगी। ठीक है, फ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है, सफाई। सफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसके जो लिक्विड फिल्टर है, इस लिक्विड फिल्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गर्म करके ब्रीजिंग रॉड से इसको हटा देंगे, यानी कि अलग कर देंगे। अब हम पहले प्रक्रिया आपको बता रहे हैं किसके बारे में, फ्लक्सिंग करने के लिए। सिस्टम में फ्लक्सिंग करने के लिए देखिए सफाई करना, फ्लक्सिंग करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो भी इसके अंदर गंदगी होगा उस गंदगी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो फिर हमारा कोई जो है क्या होगा, फॉल्ट नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे फ्लक्सिंग, फ्लक्सिंग करने के लिए देखिए इस कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन को खोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक हैंड सेटअप वाल्व लगा देंगे। आजकल इसकी जगह पर जो है क्या होता है, एक पिन आता है। ठीक है, पिन वाल्व भी इसमें हम वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम हैंड सेटअप वाल्व लगा दिए। इसको क्या कहते हैं, HSOV, हैंड सेट ऑफ वाल्व। ठीक है, क्या कहते हैं, हैंड सेट ऑफ वाल्व। और यहाँ से ब्लो लैंप से हम गर्म करके फिल्टर को निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर देंगे। तो जो कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो इधर से एयर सक करेगा और इधर से भी एयर सक करेगा, इधर से डिस्चार्ज करेगा। और यहाँ पर हाथ के अंगूठे को ऐसे दबाएंगे,
हाथ के अंगूठे से इसको पाइप के मुंह को दबाएंगे, और जब हम क्या करेंगे कि इसको दबाएंगे तो ये कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करेगा, तो उससे क्या होगा कि हवा यहाँ से जो है बाहर निकलेगा नहीं तो पीछे बैक होगा। तो जब बैक होगा तो वो हवा ट्यूब के यानी कंडेंसिंग ट्यूब के क्या होता है कि किनारे किनारे जाकर रुकेगा, और जो भी गंदगी चिपका रहेगा वो किनारे किनारे ही चिपका रहेगा। तो उस गंदगी को हवा क्या करेगा, आने की ढकेल देगा, कहेगा तुम हटो इस जगह को छोड़ो, ठीक है, हमको इस पर रहना है। और जैसे ही वो क्या करेगा, उसको धक्का देकर अंदर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हाथ यहाँ से आप अंगूठा को हटाएंगे तो वो हवा के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते, तब तक ये काम करते रहते हैं जब तक कि गंदगी निकलना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब गंदगी निकलना बंद हो जाता है तो उसके जगह पर फिर हम क्या करते हैं कि इस फिल्टर को हटाकर नया लिक्विड फिल्टर फिर क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नया लिक्विड फिल्टर लगा देते हैं, और उसको भी हम कैपिलरी ट्यूब टाइप जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। जब जोड़ दिए यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा सेक्शन लाइन के पास से इसको अलग करते हैं, ठीक है। जब सेक्शन लाइन से इसको अलग करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, अब तो यहाँ से कनेक्ट हो गया, और फिर जब हाथ के अंगूठे से सेक्शन लाइन को यानी इसके जो सेक्शन लाइन का आउटलेट होता है यहाँ पर जो आ रहा है, ठीक है, उसको हाथ के अंगूठे से दबाएंगे, तो अब इधर से जब एयर इधर जाएगा, इसमें जो गंदगी होगा उसको यहाँ से फ्लक्सिंग करेंगे तो बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और इसको भी तब तक करेंगे जब तक इसमें से आयल या डस्ट पार्टिकल्स जो भी निकलना बंद नहीं हो जाता है, तब तक करते रहेंगे। और जब क्या हो जाएगा, फ्लक्सिंग पूरी तरह से हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। जब इसमें इसको जोड़ दिए, ये हो गया पहला चरण, क्या हो गया, पहला जो प्रक्रम आपका हो गया फ्लक्सिंग करना, सफाई हो गया। अब हम ज्वाइंट किए हैं, ठीक है, ज्वाइंट जहाँ जहाँ किए हैं, तो हो सकता है कि हमारा ज्वाइंट बढ़िया से हुआ ना हो, तो लीकेज चेक करना पड़ेगा कि नहीं। तो दूसरा क्या हो गया, लीकेज टेस्टिंग, LEAKAGE, लीकेज टेस्टिंग। अब लीकेज टेस्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंप्रेसर से तो हम प्रेशर देंगे नहीं, तो एक अलग से वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वो भी एक प्रकार कंप्रेसर का ही इस्तेमाल होता है, अलग से वैक्यूम पंप भी होता है, लेकिन अगर आप वैक्यूम पंप आपके पास नहीं है तो एक अलग से कंप्रेसर जो है इस्तेमाल करके आप ये काम करा सकते हैं, ठीक है। ये वैक्यूम पंप हो गया, और इसका एक सेक्शन लाइन हो गया और एक चार्जिंग लाइन हो गया, ये चार्जिंग लाइन हो गया और ये सेक्शन लाइन हो गया वैक्यूम पंप का। दूसरा है प्रेशर लीकेज टेस्टिंग के लिए, तो लीकेज टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे लीकेज टेस्टिंग के लिए, ठीक है। LEAKAGE, प्रेशर अप्लाई फॉर लीकेज टेस्टिंग। नहीं, ये ब्रैकेट में है, लीकेज टेस्टिंग के अंदर प्रेशर अप्लाई फॉर लीकेज टेस्टिंग, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, तो लीकेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक अलग से हम वैक्यूम पंप लेते हैं, वैक्यूम पंप हो गया। अरे वैक्यूम पंप कोई दूसरे प्रकार का जो पंप नहीं है, एक अलग से आता भी है, लेकिन हम अगर आप काम कराना चाहते हैं तो एक कंप्रेसर, इसी तरह का एक कंप्रेसर लेकर भी ये काम करा सकते हैं। तो इसके डिस्चार्ज लाइन को हम चार्जिंग लाइन से, गैस चार्जिंग पाइप से हम इसमें क्या करते हैं, आज जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक टी लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, टी, और टी में हम यहाँ पर प्रेशर गेज लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाँ, इसको हाई प्रेशर गेज कहते हैं, HPG, हाई प्रेशर गेज। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत कहिएगा, गैस, ठीक है। इनसे कहे थे तो कह रहे HPG का पूरा नाम, तो कह रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, हाई प्रेशर गेज, हाँ, हाई प्रेशर गेज होगा, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस नहीं होगा।
तो ये जो डिस्चार्ज लाइन से गैस चार्जिंग पाइप हम इसमें कनेक्ट कर दिए, हैंड सेटअप वाल्व लगा दिए, यहाँ पर हाई प्रेशर गेज लगा दिए हैं, ठीक है। तो जब इसको हम ऑपरेट करेंगे यानी कि इसको ऑन करेंगे तो यह क्या करेगा, यहाँ से 3 में से कोई भी 2 खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डिस्चार्ज करके इसके अंदर प्रेशर भरेगा, और जब प्रेशर भरेगा तो इसमें देखेंगे कितना PSI प्रेशर हो गया, क्योंकि प्रेशर नापने की इकाई क्या होता है, प्रेशर नापने की पाउंड प्रेशर पर इंच स्क्वायर, पाउंड प्रेशर पर इंच स्क्वायर। PSI का पूरा नाम जो होता है पाउंड प्रेशर पर स्क्वायर इंच, ठीक है। PSI मरकरी इंच नापने की जो है वो वैक्यूम होता है, वैक्यूम नापने की इकाई मरकरी इंच होता है, और प्रेशर नापने की इकाई PSI होता है। तो अब देखते हैं कितना PSI प्रेशर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है 150 से 160 यानी 70-80 तक PSI प्रेशर दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से जो है 180 PSI प्रेशर दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस हैंड सेटअप वाल्व को बंद कर देंगे, और हैंड सेटअप वाल्व को बंद करने के बाद इसको भी ऑफ कर देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दिया जाता है कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर 150-160 प्रेशर PSI होता है। अगर हम ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो जो ऑपरेटर होता है वो क्या हो जाएगा, फटेगा, तिरछा होने लगेगा ज़्यादा प्रेशर होने पर, और ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो लीकेज भी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रेशर देकर लीकेज चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो 150-160 PSI तक होगा, 70 PSI तक होगा। इसलिए हम 80 PSI देकर जो प्रेशर चेक कर लेते हैं, लीकेज चेक कर लेते हैं कि उस पर है कि नहीं है, क्योंकि इधर लो साइड में ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रेशर दे देंगे तो यह लीकेज होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तो अधिक से अधिक 200 तक दे सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ साबुन पानी का झाग तैयार करेंगे। इसको बंद कर दिए और प्रेशर गेज लगा हुआ है। इसमें जो है प्रेशर गेज जितना PSI पर है और उससे डाउन हो रहा है, तो समझ जाइए कि लीकेज है। लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लीकेज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको साबुन पानी का झाग तैयार करना पड़ेगा। जैसे साइकिल बनवाते हैं, गाड़ी बनवाते हैं, तो पंचर चेक करते हैं ना, तो पानी में डुबा के चेक करते हैं। तो इसको पानी में कहाँ डुबाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, साबुन पानी का झाग तैयार करके, और उस पर जो है जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उन सभी ज्वाइंटों पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और लगा कर चेक करते हैं कि लीकेज है कि नहीं। जैसे लीकेज रहता है तो बुलबुले के रूप में निकलेगा कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो लीकेज होता है तो बहुत माइन्यूट लीकेज भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो लगाकर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि निकल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि 1 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड 30 सेकेंड के बाद एक बार निकलता है, 1 मिनट के बाद निकलता है, ठीक है। तो उस तरह का अगर आपको जो है क्या हो जाएगा, लीकेज रहेगा, तो उसको सावधानी से देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि उसको कैसे पता चलेगा कि उस तरह का लीकेज है, ठीक है। तो उस तरह के लीकेज साबुन पानी के झाग तो लगा कर चेक कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता चल पाता है तो थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद अगर पता नहीं चल रहा है कि लीकेज है कि नहीं है, और प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर गेज क्या हो गया, डाउन हो गया, तो समझ लिए लीकेज है। अब उसको पता करिए कहाँ लीकेज है, तो थोड़ा सा और बारीकी से आपको लीकेज चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर गेज में ही कभी कभी लीकेज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर गेज भी आपको चेक कर लेना होगा कि प्रेशर गेज जो हम लगाए हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और जब पूरी तरह से एकदम आप कंफर्म हो जाते हैं लीकेज नहीं है, प्रेशर गेज सही है, और प्रेशर गेज का नीडल जहाँ पर है उतना ही पर रुका हुआ है, ठीक है। अगर कुछ समय के बाद अगर आप क्या करते हैं, देखते हैं तब भी वहीं पर है, तो समझ लीजिए अगर काफ़ी देर छोड़ देते हैं, उसमें 1 PSI घटता है तो घटना नहीं कहा जाता, लीकेज होने की संभावना नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी थोड़ा सा वेरियस करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर इसमें प्रेशर डालने पर लीकेज नहीं है, तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि लीकेज नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब इसका प्रेशर हम यहाँ से खोलकर चार्जिंग लाइन के यहाँ से खोल देंगे, चाहे यहाँ से खोल देंगे, और हैंड सेटअप वाल्व को थोड़ा सा ढीला कर देंगे और धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज कर देंगे। जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैक्यूम उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, वैक्यूम उत्पन्न करेंगे। और वैक्यूम उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप, क्रिएट
वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करना है, निर्माण करना है। तो वैक्यूम निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं कि वैक्यूम पंप का अब ये डिस्चार्ज लाइन, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी कि डिस्चार्ज लाइन इधर आ जाएगा और ये है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन से इसको जोड़ देंगे और ये चार्जिंग लाइन को डेड कर देंगे। डेड ये हो गया डिस्चार्ज लाइन, इसका खुला रहेगा। डिस्चार्ज लाइन दिखाई दे रहा है, डिस्चार्ज लाइन दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो है वैक्यूम पंप के सेक्शन लाइन को हम गैस चार्जिंग पाइप से जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, क्या होगा, लो प्रेशर गेज यानी कंपाउंड प्रेशर गेज लगा देते हैं। क्या करेंगे, इस पर कंपाउंड प्रेशर गेज लगाते हैं। इसको कंपाउंड प्रेशर गेज कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। सीपीजी, ठीक है, कंपाउंड प्रेशर गेज। तो ये लो प्रेशर गेज हो जाएगा। पहले हाई प्रेशर गेज था, प्रेशर दे रहे थे, तो अब लो प्रेशर गेज हो जाएगा। और ये वैक्यूम जब हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे इस कंप्रेसर को, वैक्यूम पंप को, तो इसके अंदर से क्या करेगा, एयर को सक करके बाहर करेगा, ठीक है, खींचेगा ना, सेक्शन है तो खींचेगा, बाहर करेगा। और जब इसको बाहर करेगा तभी हम क्या करेंगे, हल्का सा ब्लू लैंप से कंडेंसर को, एवेपोरेटर को हल्का सा वार्म कंडीशन में गर्म करेंगे, ताकि जो मॉइस्चर बन गया होगा एयर, वो वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा। और जब -28 से -29 मरकरी इंच हो जाएगा वैक्यूम, तो फिर हैंड सेट वाल्व को बंद कर देंगे। और हैंड सेट वाल्व को बंद करके और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो वैक्यूम हो गया कि नहीं हो गया, वैक्यूम क्रिएट कर लिए। -28 से -29 मरकरी इंच हो जाता है तो हम वैक्यूम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब वैक्यूम जब निर्माण हो गया, क्रिएट हो गया, तब हम क्या करेंगे, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट। चौथा प्रक्रम क्या है, चार्जिंग, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। CHARGING, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग। अब रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए हम इस वैक्यूम पंप को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर सिलेंडर लगा देंगे। क्या चीज, और इसको हम इसमें गैस चार्जिंग पाइप जोड़ देंगे। और ये है, उल्टा करेंगे सिलेंडर को उल्टा करेंगे, ठीक है, तो लिक्विड नीचे आ जाएगा, वेपर ऊपर चला जाएगा। और ये जो वाल्व है, इस वाल्व को हम खोलेंगे, ठीक है। जब खोलकर और फिर बंद कर देंगे, खोलकर बंद कर देंगे तो एक पाइप रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आ जाएगा। और रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, जो इसमें क्या होता है, एयर है, उस एयर को बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो फिर हम यहाँ से जो है गैस चार्जिंग पाइप थोड़ा सा खोलेंगे, और जब गैस चार्जिंग पाइप खोलेंगे तो क्या होगा, एयर निकलेगा और साथ में रेफ्रिजरेंट निकलेगा, तो फिर बंद कर देंगे। तो बंद कर दिए तो इसमें का रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, आ गया, एयर निकल गया। फिर उसके बाद हम हैंड सेट वाल्व को ओपन कर देंगे, खोल देंगे। तो हैंड सेट वाल्व खोलेंगे तो एक पाइप इसके अंदर गैस चला गया कि नहीं, गैस चला गया। अब जब चला गया, जैसे ही जाएगा यहाँ देखिएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रेशर गेज में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, हल्का सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को, यानी कि सिस्टम में जो कंप्रेसर है, यानी सिस्टम को ऑन कर देंगे, रेफ्रिजरेटर को ऑन कर देंगे, दरवाज़ा बंद रहना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि जब ऑन करेंगे तो हल्का से गर्म होगा,
गर्म होगा। फिर उसके बाद इसको बंद कर दिए, फिर इसको खोलेंगे, सिलेंडर के वाल्व को खोलेंगे, और सिलेंडर के वाल्व को खोलेंगे तो फिर इसमें एक पाइप गैस आ जाएगा, तो फिर इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर हैंडसेट वाल्व को ऑन करेंगे, तो फिर इसके अंदर जो है क्या होगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट एक पाइप चला जाएगा तो 2 पाइप होगा, तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़कर यहाँ तक आ जाएगा। और इसमें एम्पियर मीटर भी लगा देंगे, जो वायरिंग करते हैं ना उसमें एम्पियर मीटर लगा देते हैं, तो एम्पियर मीटर से भी पता चल जाता है कि ज़्यादा लोड अगर हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे तो एम्पियर बढ़ जाएगा, तो जब एम्पियर बढ़ जाएगा तो समझ लिए कि रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं। ठीक है, 1.1 एम्पियर लेना चाहिए, 1.1 से 1.3 तक लेना चाहिए, तब सही है। शुरू में तो ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क लेने पर ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा मतलब कि स्टार्ट करते समय ज़्यादा करंट लेता है, लेकिन फिर वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक पाइप हो गया, 2 पाइप हो गया, इस तरह से जो है थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, और रेस्ट लेकर फिर हम चार्ज करेंगे और देखेंगे कि कितना, तो 4 पाइप तक चार्ज करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। रुकने के बाद अगर यहाँ तक टेम्परेचर आ जाता है, फिल्टर वार्म कंडीशन तक गर्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट चार्ज करना रोक देंगे, और रोक कर जो है चेक करेंगे सेक्शन प्रेशर कितना आ रहा है। सेक्शन प्रेशर अगर मान लीजिए कि 8 से 10 15, पहले तो शुरू में 15 आ जाना चाहिए, 15 के बाद धीरे धीरे घटकर क्या हो जाए, 8 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो समझ लीजिए रेफ्रिजरेंट चार्ज हो गया। उसमें एक बार ऑटो कट हो जाना चाहिए, ऑटो कट अपने आप थर्मोस्टेट के द्वारा डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं। वार्म कंडीशन तक आ गया, यहाँ फिल्टर तक वार्म कंडीशन तक आ गया है, तो समझ लीजिए रेफ्रिजरेंट चार्ज हो गया, सेक्शन प्रेशर इतना आ जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद किए रहेंगे, यहाँ से खोल कर निकाल देंगे, और यहाँ पर पंचिंग टूल्स के द्वारा पिंच कर देंगे, और पिंच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको काट कर निकाल देंगे, और निकालने के बाद पंचिंग टूल्स लगाए हुए, ठीक है, पंचिंग टूल्स लगाए हुए हम क्या करेंगे, उसको ब्रीजिंग कर देंगे। अगर पंचिंग टूल्स लगाए हुए ब्रीजिंग नहीं करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, फैलेगा पाइप, तो लीकेज गैस लीकेज कर देगा। ठीक है, और चालू कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा कि प्रेशर भी लो रहेगा, और लो रहेगा तो क्या होगा, हीट अंदर नहीं जा पाएगा, और जल्दी ज़्यादा क्या होगा, ब्लास्ट भी नहीं कर सकता है, ना टेम्परेचर बढ़ सकता है, और वहाँ पर ब्रीजिंग कर सकते हैं आसानी से। जब आसानी से ब्रीजिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, सिस्टम को ऑफ करके फिर लीकेज चेक कर लेते हैं। अगर लीकेज नहीं है तो समझ लीजिए पूरी तरह से आपका सिस्टम क्या हो गया, सही हो गया, रेफ्रिजरेंट चार्ज हो गया। कहीं कहीं पर जो है क्या होता है, कैपलरी यहाँ पर आसानी से जोड़ने के लिए कैपलरी लगा देते हैं। कैपलरी लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं कि ये काम कर सकते हैं। नहीं तो वाल्व एक आता है, वाल्व ट्यूब इतना बड़ा, ठीक है, उसको यहाँ जोड़ देंगे, और उसमें गैस चार्जिंग पाइप लगाकर जो मैनीफोल्ड होता है वो मैनीफोल्ड लगा कर भी हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको जो है सील्ड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कैप, डेड कैप आता है, उसको टाइट कर देंगे तो वहाँ से लीकेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेटर में। ठीक है।